हरे कृष्णा, राधे राधे। शाम की कृपा चैनल में आपका स्वागत है। ठाकुर जी की ये बात सुनिएगा जो उन्होंने अपने भक्त से कही। सब कुछ मिलने के बाद भी कुछ बाकी रह जाता है। वो जो बाकी रह जाता है उसके सामने वो सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। ये प्रसंग सुनिए और सुनिए बिहारी जी क्या कहना चाहते हैं। एक बार एक व्यक्ति था जो कपड़े का व्यापार करता था। व्यापार भी कैसा, गली गली जाकर कपड़ा बेचता था। छोटा सा व्यापार, पर व्यापार तो व्यापार ही होता है। लेन देन का धंधा होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। लेकिन एक नियम उनकी जिंदगी में पक्का था। रोज सुबह ठाकुर जी के मंदिर में जाता और वहां पे झाड़ू पोछा करता, भगवान से प्रार्थना करता और भगवान से कहता कि प्रभु, मेरे जीवन में सबसे ज्यादा जिस चीज की कमी है वो है पैसा। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, गली मोहल्लों में जाके कपड़े बेचता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ जो मैं कर सकता हूँ, लेकिन पैसा नहीं मिलता। पैसे से ही सब कुछ चलता है। इनमें बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, इसलिए पैसा चाहिए। मुझ पर कृपा करो प्रभु, मेरी मदद करो प्रभु, मुझे पैसा दो प्रभु। ठाकुर जी मंदिर में वैसे ही मुस्कुराते रहते जैसे मुस्कुराते रहते थे। धीरे धीरे उसके जीवन में तरक्की होने लगी, पैसा आने लगा। अब गली मोहल्ले में नहीं जाता था, एक छोटी सी दुकान हो गई, दुकान से बड़ी दुकान हो गई, बड़ा व्यापार हो गया, थोक विक्रेता हो गया। दूर दराज तक उसके कपड़े जाने लगे, खूब पैसा हो गया, लगातार उसकी तरक्की होने लगी। लेकिन एक चीज छूट रही थी, उसके पास ठाकुर जी के मंदिर जाने का समय नहीं था। कई बार इसको ये भी महसूस होता था, इतना बड़ा आदमी हो गया है तू, अब झाड़ू पोछा करेगा, अब ये काम करेगा। ये अलग ही बात जन्म ले चुकी थी। तरक्की तो हो रही थी लगातार, कहीं भी कोई कमी नहीं थी। ठाकुर जी किसी का बकाया रखते नहीं हैं। ठाकुर जी इतना प्यार करते हैं, बिना मांगे ही इतना कुछ दे देते हैं। जब आप मांग लेते हैं तो देंगे क्यों नहीं। तो बहुत कुछ दिया इसे। बेटी की शादी हो गई थी, बच्चों की शादी हो गई थी, फिर बढ़ने लगी। पत्नी जी दुनिया छोड़कर चली गई वैकुंठ। ने पूरी जिंदगी पैसा देखा था, क्योंकि संघर्ष तो इसने किया था, पैसा तो इसने कमाया था। ठाकुर जी का अनन्य भक्त था, इसलिए जीवन बड़े सुख में कटा। लेकिन बच्चे बड़े होने लगे, उनकी आदतें बिगड़ी। खुद मंदिर नहीं जाते तो बच्चे कहाँ से जाएंगे, बच्चों को वो संस्कार कहाँ से मिलते। इच्छाएं सारी पूरी हो चुकी थी। जी के मंदिर जाके क्या करेंगे। क्यों जाओगे ठाकुर जी के मंदिर, क्योंकि दुख होगा तभी तो जाओगे ना ठाकुर जी के मंदिर। तो अब दुख तो था ही नहीं, लेकिन वो ईश्वर है, जिसे प्यार करता है उसे अपने पास बुला लेता है, जैसे चाहे वैसे बुला लेता है। जीवन में सब कुछ था, पैसा था, नाम था, गाड़ी थी, दौलत थी, सब कुछ था। ऐसा नहीं था कि किसी चीज की कमी थी। यह बच्चों ने अलग कर दिया था, सब कुछ था, लेकिन एक चीज नहीं थी, और वो थी मन की शांति। अब मन की शांति मिले कहाँ से। याद आए वो दिन, संघर्ष करता था, जाता था, झाड़ू पोछा करता था, फिर पहुंचा ठाकुर जी के द्वारे। सुबह सुबह झाड़ू उठाई, झाड़ू की, पोछा उठाया, मंदिर के प्रांगण में पोछा किया, भगवान को देखा, आंखों से आंसू बहने लगे। बरसों बाद भगवान के सामने गया, सालों बाद भगवान को देखा था। वही मंदिर, वही जगह। इतने साल बीत गए, जीवन बदल गया। पहले पैदल पैदल मंदिर आता था, अब बाहर गाड़ी खड़ी है। वही मंदिर, वही झाड़ू पोछा। भगवान को देख के लगातार रो रहा था। भगवान भी अपने भक्त को बहुत प्यार करते हैं। भगवान ने उसके इस प्रेम को देखकर साक्षात दर्शन दिए उसे। भगवान तो पल भर में ही सारी गलतियों को क्षमा कर देते हैं। भगवान बोले कि अब क्यों आया है, अब तो सब कुछ है तेरे पास। जो तूने मांगा था वो सब कुछ तो दिया मैंने, जो जो कहा मैंने वो सब किया। बहुत पैसा चाहिए, बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए, बहुत बड़ा बंगला चाहिए, बेटी की शादी हो जाए, बेटे सेटल हो जाएं। अब क्या दिक्कत हो गई जो इतने सालों बाद आया है। अब परेशानी हो गई। ये व्यक्ति रो पड़ा, बोला प्रभु आपने सब कुछ दिया, कोई शंका नहीं। मैं ही पापी था, मैं ही गुनहगार था। जब सब कुछ मिल गया तो मैं आपको भूल गया, मैं आपके पास नहीं आया,
ठाकुर जी बोले, कोई बात नहीं, तुमने इतनी सेवा की है मेरी, तुमने इतना प्रेम दिया है मुझे, तो तुझे क्या लगता है मैं तुझसे नाराज हूँ? बिल्कुल नाराज नहीं हूँ मैं तुझसे। दिक्कत बताओ क्या है तुम्हें? उस व्यक्ति ने कहा, प्रभु बस मन की शांति नहीं है। प्रभु ने कहा, तुमने मांगा कहा मुझसे मन की शांति, मांगता तो मैं तुझे ये भी दे देता। तूने तो सारी भौतिक चीजें मांगी, तूने तो पैसा मांगा, दौलत मांगी, शोहरत मांगी, तो वो सब दिया ना मैंने तुम्हें। कभी नहीं कहा कि मुझे मन की शांति चाहिए, मन का सुख चाहिए। एक बार मांगते तो मैं तुम्हें वो भी दे देता। और लोग यही गलती करते हैं, मेरे पास आते हैं तो मुझसे सब कुछ मांगते हैं, सारी जरूरतें पूरी करना चाहते हैं, लेकिन कोई मन की शांति नहीं मांगता। मन की शांति पहले ही मांग लेगा तो बाकी चीजों की जरूरत क्या है? वो सारी सुविधाएं तो मैं तुम्हें दूंगा जिससे तुम्हारे मन की शांति रहे। तो कभी मुझसे मांगो तो ये मांगना कि प्रभु मुझे तो मन की शांति चाहिए, बाकी सब तो तुम्हारे पास आ जाएंगी, क्योंकि जब मन की शांति होगी तो सब कुछ तुम्हारे पास होगा, तभी तो मन की शांति आएगी ना। जब मैं तुम्हारे साथ होऊंगा तो तुम्हारे पास सब कुछ होगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये कहा है, तुम जो कुछ मांगोगे वो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन इससे तुम मुझे नहीं पा पाओगे। लेकिन जब तुम मुझे मांगोगे तो सब कुछ तुम्हारा होगा। दोस्तों, आज के बाद आप जब भी कभी भी मंदिर जाओ तो भगवान से मन की शांति मांगना, बाकी सब चीजें तो आपके पास ऐसे ही आ जाएंगी। राधे राधे।